विटामिन का नामांकन फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का नामांकन किया था। ठीक है, विटामिन के अंदर कार्बन पाया जाता है। विटामिन के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन। विटामिन के अंदर कार्बन पाया जाता है। ये ऑर्गेनिक होता है। ये कैसा होता है? ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, विटामिन के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ये क्या होता है? कार्बनिक होता है, यानी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का हिंदी होता है कार्बनिक। ये कार्बनिक होता है। विटामिन को शॉर्टकट में बीट लिखते हैं। विटामिन को शॉर्टकट में बीट कहते हैं। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि विटामिन का काम क्या है, विटामिन का काम क्या है, जैसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ऊर्जा देना। का काम क्या है? ऊर्जा देना। और फैट का काम है ठंडा और मोटे, मतलब ठंडा और चोट से बचाना। फैट का काम क्या है? ठंडा से बचाता है और चोट से बचाता है। ठीक है, वो फैट का काम है। उसी तरह विटामिन का काम है हमारे शरीर का रक्षा करना। विटामिन का क्या काम है? हमारे शरीर का रक्षा करना। हमारे शरीर का रक्षा करता है कौन? विटामिन। अब आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन? प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। ये सबसे ज्यादा काम क्या करता है? बीमारी से बचाने का काम करता है। ये क्या करता है? बीमारी से बचाने का काम करता है। ये किसी से भी जाके लड़ जाता है। कोई भी चीज रहेगा उससे जाके ये लड़ जाएगा। विटामिन ए किसी भी चीज से जाके लड़ जाता है। कोई बीमारी आता है तो बोलता है इधर नहीं आने का, उधर रहो। तो विटामिन ए क्या करता है? कोई भी बीमारी से जाके लड़ जाता है, किसी भी चीज से लड़ जाता है। मेन काम है इसका बीमारी से बचाना। ठीक है, विटामिन ए किस में पाया जाता है? पीले फल में। पीला फल में विटामिन ए पाया जाता है। पीला फल जैसे आम हो गया, पपीता, पका हुआ पपीता में तो सब विटामिन पाया जाता है। सारा विटामिन पाया जाता है पका हुआ पपीता में। तो पीला फल में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है। अब एक चीज याद रखना, दो चीज लाइफ में बहुत काम आता है। एक है पपीता और दूसरा है आलू। एक है पपीता और दूसरा है आलू। आलू से हम लोग को स्टार्च, फैट, कार्बोहाइड्रेट सभी चीज मिलता है। सभी प्रकार का चीज मिलता है आलू से हम लोग को। ठीक है, आलू में सब चीज पाया जाता है। स्टार्च, फैट और कार्बोहाइड्रेट। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। देखो, इस बीमारी में क्या होता है? अगर कम रोशनी रहेगा तो दिखाई ही नहीं देगा। रतौंधी में क्या होता है? अगर कम रोशनी रहेगा तो क्या होगा? दिखाई ही नहीं देगा। देखो, आंख में मेन चीज क्या होता है? आंख का मेन चीज रेटिना होता है। आंख का मेन चीज क्या होता है? रेटिना होता है। आंख में मेन चीज क्या होता है? रेटिना। तो इसको रेटिनोल कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। आंख का मेन चीज रेटिना होता है, इसीलिए ये किसका बीमारी है? रतौंधी, आंख से संबंधित बीमारी है। और आंख में मेन चीज क्या होता है? रेटिना होता है। तो रेटिना से रेटिनॉल बन गया। विटामिन ए किसको कहते हैं? रेटिनॉल। ठीक, दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी को थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन। विटामिन बी को क्या कहते हैं? थायमीन। विटामिन बी को थायमीन कहते हैं। इसे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
इसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर विटामिन बी का कमी होगा तो हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसका नाम है बेरी-बेरी, जिसका नाम है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी किससे संबंधित है? स्किन से, त्वचा से संबंधित बीमारी है। बेरी-बेरी में क्या होता है कि व्हाइटपन हो जाता है, धब्बा धब्बा हो जाता है, तो वही बीमारी है विटामिन बी के कमी से होता है बेरी-बेरी। ये स्किन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? स्किन से संबंधित है। ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये हम लोग को क्या देता है? ताकत। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम लोग को ताकत देता है, ठीक है। तो ताकत के सभी दवाई में जो ताकत के लिए देता है दवाई, वो सभी दवाई में बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। ताकत के सभी दवाइयों में क्या पाया जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। ये जो बी कॉम्प्लेक्स है ये बहुत जटिल होता है, ये बहुत जटिल होता है। अब देखो बी कॉम्प्लेक्स मिलता कहां से है? चावल, चावल, चावल का ऊपरी परत, चावल का ऊपरी परत। जब हम लोग चावल उबालते हैं तो मार निकलता है, तो मार में क्या पाया जाता है? बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। मार में क्या पाया जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स कहां से मिलता है? चावल के ऊपरी परत से, जिसको हम लोग मार कहते हैं। अब देखो एक चावल है, चावल के ऊपरी परत में क्या पाया जाता है? विटामिन बी। चावल में क्या पाया जाता है? विटामिन बी। एक चावल है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। ये जो गोल्डन राइस है ये विशेष प्रकार का चावल होता है। ये गोल्डन राइस कैसा होता है? विशेष प्रकार का चावल होता है। इसमें विटामिन बी नहीं पाया जाता, इसमें विटामिन बी नहीं पाया जाता, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। गोल्डन राइस एक विशेष प्रकार का चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी नहीं पाया जाता है। अब अगर पूछेगा, अगर हमसे पूछेगा जिस देश में चावल को पॉलिश करके खाते हैं, चावल को पॉलिश करके खाते हैं, तो वहां कौन सा बीमारी का खतरा बना रहता है? तो बेरी-बेरी। जहां का लोग जिस देश का लोग चावल पॉलिश करके खाते हैं वहां कौन सा बीमारी का खतरा बना रहता है? बेरी-बेरी का, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलो चावल को पॉलिश कर देंगे तो उसका ऊपर वाला परत उतर जाएगा, तो उससे हमको विटामिन बी नहीं मिलेगा। तो विटामिन बी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बेरी-बेरी होगा। इसीलिए जहां वैसे देश के लोग जहां चावल को पॉलिश करके खाते हैं तो वहां किसका खतरा बना रहता है? बेरी-बेरी का खतरा बना रहता है, ठीक है। चावल में विटामिन बी पाया जाता है। एक विशेष प्रकार का चावल होता है जिसको गोल्डन राइस कहते हैं। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी नहीं पाया जाता है। अब आता है विटामिन सी। सी को एस्कार्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कार्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है आंवला और नींबू। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला और नींबू। सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला और नींबू। कैसा होता है? ये खट्टा होता है। ये कैसा होता है? खट्टा होता है। आंवला और नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है। मसूरा से खून गिरने लगता है। स्कर्वी नामक रोग में क्या होता है? मसूरा से खून गिरने लगता है, मसूरा हल्का हल्का फूल जाता है जिससे दांत कमजोर हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी नामक एक चीज हमेशा याद रखना, विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता है। विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता है। यदि हम सोचेंगे आज खा लिए और 3-4 दिन चलेगा
तो ऐसा विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। जब तक वो हमारे पेट में है तभी तक वो रहता है, पेट से बाहर तो वो खत्म, ठीक है। तो विटामिन सी कभी हमारे शरीर में स्टोर होके नहीं रहता है। ये पेशाब करने पर शरीर से बाहर निकल जाता है। विटामिन सी पेशाब करने पर शरीर से बाहर निकल जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? अब देखो, अगर कोई भी सब्जी को हम अगर छीलते हैं तो विटामिन सी निकल जाए, खदोर के एकदम छील देंगे तो विटामिन सी उससे निकल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर उसको हम उबाल देंगे तो और नष्ट हो जाएगा। तो विटामिन सी अगर छीलेंगे, बहुत खदोर कर छील देंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। उबालने, छीलने या उबालने, सब्जी छीलने या उबालने पर ये खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। छीलने या उबालने पर क्या होता है? नष्ट हो जाता है। अब देखो, ये करता क्या है? ये घाव को भरने का काम करता है, ये घाव को भरने का काम करता है, ये घाव को भरने का काम करता है। विटामिन सी क्या काम करता है? घाव को भरने का काम करता है। अब देखो, किसी किसी का घाव क्या होता है? नहीं भरता है, किसी किसी का घाव नहीं भरता है। इसका दो कारण है। पहला कारण है विटामिन सी की कमी, पहला कारण है विटामिन सी की कमी। अब देखो, विटामिन सी की कमी जब होगा तो उसको क्या होगा? शुगर हो जाएगा। उसको क्या होगा? शुगर की, चीनी की बीमारी हो जाएगा। कौन सा बीमारी हो जाएगा? चीनी का। चीनी का बीमारी में क्या होता है? मीठा होता है, मीठे के कारण होता है चीनी की बीमारी। अगर मान के चलो खट्टा खाएंगे तो नॉर्मली बात है कि शुगर कमेगा, शुगर कमेगा। अगर खट्टा खाएंगे तो क्या होगा? शुगर कमेगा। अब देखो, अगर घाव हो गया, शुगर बढ़ गया, विटामिन सी का कमी हुआ तो क्या होगा? शुगर बढ़ जाएगा। तो विटामिन सी का कमी हुआ तो शुगर बढ़ा, और शुगर अगर बढ़ गया तो क्या होता है? घाव जल्दी भराता नहीं है। तो घाव नहीं भरने का दो कारण है। एक विटामिन सी का कमी, विटामिन सी का कमी जैसे होगा उससे क्या होगा? शुगर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। अगर हम लोग खट्टा खाएंगे तो क्या होगा? शुगर बाजी है कि खट्टा खाएंगे तो मीठा कम होगा, तो शुगर का बीमारी नहीं होगा, जिससे घाव पूर्ति होने का क्षमता आदमी में रहेगा। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। विटामिन डी में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? कैल्शियम की। इसलिए इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्सीफेरॉल इसलिए इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, विटामिन डी में कैल्शियम रहता है तो कैल्शियम किसको ज्यादा जरूरत होता है? तो कैल्शियम किसको ज्यादा जरूरत होता है? हमारे शरीर में हड्डियों को, हड्डी यानी बोन को कैल्शियम का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। अब देखो, ये जो है विटामिन डी, ये हम लोग को मिलता है सूर्य के प्रकाश से। किससे प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। इसलिए इसको हम लोग सनशाइन कहते हैं, सनशाइन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसलिए इसको हम लोग सनशाइन कहते हैं। और ये सबसे तेजी से बनता है, ये हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है। विटामिन डी सबसे तेजी से बनता है। और विटामिन डी किसको ज्यादा जरूरत होता है? तो बोन को, ठीक है।
और ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसीलिए इसको सनशाइन कहते हैं। और ये बहुत तेजी से बनता है हमारे शरीर में, बहुत तेजी से बनता है। विटामिन डी बहुत तेजी से बनता है। ये एकमात्र विटामिन है जिसमें हार्मोन है, जिसमें हार्मोन है। ये एकमात्र विटामिन है जिसमें हार्मोन पाया जाता है। मतलब एक ही विटामिन है जिसमें हार्मोन पाया जाता है। इसकी कमी से रेक्टस नामक बीमारी होती है। रेक्टस नामक बीमारी होती है। रेक्टस को हम लोग को सुखंडी नामक बीमारी कहते हैं। सुखंडी, पूरा एकदम सूख जाता है, सुखंडी। रेक्टस को क्या कहते हैं? सुखंडी नामक बीमारी, पूरा सूख जाता है। ठीक है, तो इसके कमी से कौन सा बीमारी होता है? सुखंडी। अब एक चीज याद रखना, अगर हम लोग फिश खाएंगे यानी मच्छी खाएंगे तो उससे हम लोग को विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी मिलता है। अगर हम लोग मच्छी खाएंगे तो विटामिन डी मिलेगा। अगर वही मच्छी का हम लोग लीवर खा लेंगे, यकृत, फिश लीवर खाएंगे तो हम लोग को इससे विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए। अगर मछली खाएंगे तो विटामिन डी मिलेगा, और मछली का लीवर यानी यकृत खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा। विटामिन डी में कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम की जरूरत सबसे ज्यादा बोन को होती है। और विटामिन डी सूर्य का रोशनी से मिलता है, इसीलिए इसको सनराइज कहते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत तेजी से बनता है, और एकमात्र विटामिन डी ही है जिसमें हार्मोन भी पाया जाता है। इसके कमी से रेक्टस नामक बीमारी होती है, जिसको सुखंडी बीमारी कहते हैं, सुखंडी रोग कहते हैं। उसमें क्या होता है? पूरा सूख जाता है शरीर। अगर हम लोग फिश खाते हैं तो उससे विटामिन डी मिलता है। अगर फिश लीवर खाते हैं यानी फिश का यकृत खाते हैं तो हम लोग को विटामिन ए मिलता है। अब आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। ये अंकुरित चीजों में पाया जाता है। अंकुरित चीज किसको बोलते हैं? जैसे चना है, चना को आज फूलने दे दिए, कल खाएंगे उससे कुछ कुछ पौधे निकल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अंकुरित। ठीक है, विटामिन ई अंकुरित चीजों में पाया जाता है। अगर मान के चलो हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि आज फुलाएंगे कल खाएंगे, तो ये स्वतः निर्माण होता है। ये कैसा होता है? स्वतः निर्माण। या अगर मान के चलो कुछ नए भी खाएंगे तो ये शरीर के अंदर बनेगा, विटामिन ई शरीर के अंदर बनेगा। अंकुरित चीज नहीं भी खाएंगे तो ये हमारे शरीर में बनेगा। ठीक है, ये स्वतः निर्माण कर देता है। ये क्या करता है? स्वतः निर्माण कर देता है। अब देखो विटामिन ई क्यों जरूरत होती है? जनसंख्या को बढ़ने के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है। ठीक है, विटामिन ई क्या करता है? जनन क्षमता को बढ़ा देता है। विटामिन ई जनन क्षमता को, विटामिन के को हम लोग फिलोकेलिनोन कहते हैं। क्वेविनोन, फिलोकेविनोन कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। इसी के कारण क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। इसी के कारण विटामिन के क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाता है। इसके कारण क्या होता है? हेमरेज होता है। देखो हेमरेज का मतलब होता है नस का फट जाना। नस का फट जाना
हेमरेज होता है। दिमाग की नस, ब्रेन की नस बहुत पतली पतली होती है। ब्रेन का नस बहुत पतला होता है, इसीलिए ज्यादातर हेमरेज कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। ब्रेन का हेमरेज यानी ब्रेन का नस फट जाना क्या कहलाता है? ब्रेन हेमरेज। ठीक है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है, उसके कारण